हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 2.5। ये क्लास 8 का मैथ्स है, झारखंड JCERT का। ये क्वेश्चन नंबर 9 तक करा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक माली के पास 1030 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम और कितनी पौधों को आवश्यकता होगी। 1030 पौधे हैं, ठीक है। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहते हैं, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या समान रहे। समझ रहे हैं क्वेश्चन को। 1030 पौधे हैं, उसको इस प्रकार लगाना चाहते हैं ताकि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम और कितनी पौधों को आवश्यकता है। इसके लिए कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता है, ये बोला है, ठीक है। ये कितने पौधे और निकाल देना है वो नहीं बोला है, कितने पौधों का और आवश्यकता है ताकि ये पूरा स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाए। ठीक ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए वही भाग विधि से हम निकालेंगे। भाग विधि से निकालने के लिए हम पहले इनमें बार लगा देंगे जोड़ा जोड़ा में, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे कर देंगे। हम सिखा दिए हैं आपको भाग विधि से वर्गमूल बनाना, आप सीख लीजिए मेरा पहले वाला वीडियो देख के। तो ऐसे कोई संख्या सोचिए जो 10 से छोटा हो, जिसका वर्ग ऐसे 3 3 जा 9 सोच लीजिए। ऊपर है 3 3 जा 9 कर लीजिए, माइनस होगा 130। फिर वही जो संख्या ऊपर लिखा है इस संख्या को उसी में से जोड़ देना है। ये 6 हो गया। आप देखिए इसको 2 से करिएगा तो 124 हो जाएगा। 62 इंटू 2 करिएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो 120 पौधे। माने हमें 6 पौधे ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन हमें बोला है जो और कितने पौधों की आवश्यकता होगी। ये नहीं बोले जो कितने पौधे और निकाल देंगे, नहीं, हमें बोला है कितने पौधे का और आवश्यकता होगी। तो इसीलिए हम 63 से बोलेंगे, गुणा करेंगे। 63 से गुणा करने पर 189 आएगा। तो ये -189 करेंगे तो हमें 9 और 5 प्राप्त होगा। तो कम से कम माने इतना कम पड़ रहा है, तो ये 3 इधर कर देंगे, इधर 3 भी इधर लिख देंगे। तो 59 पौधे कम पड़ रहा है। लिखिएगा 59 पौधों की आवश्यकता है। 59 पौधों की और आवश्यकता है। 59 और पौधों की आवश्यकता है, लिखिएगा, ये है आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11। एक विद्यालय में 630 विद्यार्थी है। खेल के शिक्षक ने अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या समान रहे। ये देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है। इस व्यवस्था के बनाने के लिए कितना विद्यार्थियों के बाहर जाना होगा, इसमें ये बोला है। उसमें बोला है कि कितने और कुछ ज़रूरत है, तो ये बोला है कितने बाहर जाना पड़ेगा। 630 विद्यार्थी है, हमें इसमें लिखेंगे 630 विद्यार्थी है। तो वही जोड़ा जोड़ा में बार लगाएंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो 2 2 जा 4 करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया। 4 माइनस ये 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, तो ये +2 हो जाएगा। 4 हो गया, तो इसमें 45 हो जाएगा। 45 इंटू 5 कितना होगा, 225, ठीक है। इधर हम ये ऊपर वाला 6 इधर आ गया, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए। ये 5 है, ठीक है। ये 25 है, ये 25 है, तो ये 5 कर दिया। ये आपका गया 225, तो ये 5 विद्यार्थी ज़्यादा हो गया, तो ये 5 विद्यार्थी को बाहर जाना होगा।
ठीक। इसमें बोला था और कितने पौधों की आवश्यकता है, और इसमें बोले हैं ये कितने विद्यार्थी को बाहर जाना होगा, तब जाके ये 25-25 करके खड़ा कर पाएंगे। इधर 25, 1, 25 ऐसे ऐसे करके 25-25 करके खड़ा कर पाएंगे। इधर भी 25, इधर भी 25, इधर भी, सब ऐसे 25-25 करके खड़ा कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये सब कुछ नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं है, खाली कैलकुलेशन का है। हम कैलकुलेशन बना के रखे हैं। वीडियो बनाते समय क्वेश्चन ऐसे ही इतना बड़ा बड़ा भागा करने ये करने में टाइम ख़राब हो जाते हैं। आप देख लीजिए, ये 3/7 का इसको बोले हैं वर्गमूल दशमलव के 4 स्थान तक निकालिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, 3/7 का वर्गमूल दशमलव के 4 स्थान तक निकालिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिर बता देते हैं आपको। 3/7 को पहले तो आप नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो आप कहाँ से निकालेंगे इसका वर्गमूल। ये 3/7, 3 को 7 से भागा दिया, पॉइंट करके 0 कर दिया, तो 7 4 जा 28। ठीक, 7 4 जा 28 आया। 2 0, फिर 0 बैठाया, 2 बाकी रहा तो 0 बैठाया, फिर 7 2 जा 14 माइनस किया तो ये 6 आया, फिर 0 बैठाया, फिर 7 5 जा 7 8 जा 56 आया, तो ये फिर 4 आया, फिर 0 बैठाया, 7 5 जा 35, फिर 5 आया, फिर 0 बैठाया, फिर 7 7 जा 49, फिर 10 आया, फिर 0 बैठाया, फिर 30 आया, फिर इतना तक करते करते फिर आया 5.42857 4 स्थान तक निकालने को बोला है, इसीलिए हमें थोड़ा ज़्यादा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसका वर्गमूल निकालेगा जो आया है। ठीक है, तो 0.42857 ये इतना संख्या, लंबा चौड़ा संख्या है, इसको हम बार में लिख लेंगे। ठीक है, जोड़ा जोड़ा में। अब जोड़ा जोड़ा में क्या आया, पॉइंट है तो पॉइंट पहले लगा देंगे। अब 6 6 जा 36, वही 6 जो है बोले है जी 3 जगह, जो जिस संख्या का वर्ग करेंगे उस संख्या को हम 3 जगह लिखेंगे। 6 इधर लिखा, इधर लिखा, 6 6 जा 36, तो 685, फिर 6 + 6 12 हो गया, फिर 5 लगाया, फिर 5 125 इंटू 125 इंटू 5 625 आया, फिर 5 को हम इससे जोड़ा तो 130 आया, 130 के बाद 4 लिखा, 1304 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, 5216 आया, फिर 1308, फिर 6 लगाया, तो ये 78516 आया, 7006 आया, फिर ये है इसका वर्गमूल। ये आंसर है आपका। 4 दशमलव तक निकालने को बोला है, 0.6546 आंसर। ये सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आपको ये तो आपको आ ही गया, भाग विधि से इतना देर तक करते आ रहे हैं। ठीक, अच्छा, और फिर क्या बोला है, 10 होल नंबर 2/3, ये 10 होल नंबर 2/3 इसका क्या है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 10 3 जा 30 + 2 32/3 लिख सकते हैं। इसको भी ये ऐसे ही भागा कर लीजिए, 3 1 जा 3, फिर 0, फिर 3 3 10 जा 30, 3 10 जा 30, फिर 2 नीचे आया, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0 लगाया, फिर 3 6 जा 18। ये सिंपल भागा करते करते 10.666666 इतने सारे 6 लिया। इसको बोला है दशमलव को 3 स्थान तक निकालिए। फिर ये हमारा जो आया
उसका हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने का वही तरीका, ऐसे करके लिख लेंगे, ऊपर लाइन खींच देंगे, फिर ऐसे कोई संख्या सोचेंगे जो 10 से, जिसका वर्ग 10 से छोटा हो। 3 3 जा 9, 9 आया, ये माइनस हो जाएगा। ये 3 जगह लिखेंगे, इधर एक लिखा, ऊपर लिखा, नीचे लिखा। 3 + 3 6 आया, फिर 2, फिर हम ये 2 6 उतार देंगे तो 62 हो गया। 2 62, फिर 6 ऊपर लिखेंगे, 62 × 2 124 आया। फिर 2 को इसके साथ जोड़ेंगे तो 64 आया। फिर 6, इधर भी 6 लिखेंगे, इधर भी 6 लिखेंगे, नीचे भी 6 लिखेंगे, लिख दिया। ये सिंपल कैलकुलेशन करते करते जाइए। ये 3 दशमलव तक निकालने को बोला है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर है पॉइंट √3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक निकालिए। यही 3 का वर्गमूल निकालिए। वही 3, 1 1 जा 1, -1 कर दिया। फिर 2 आया, फिर दोनों 0 उतार दिया। 7 7 जा 27 × 7 189 हुआ। फिर 27 + 7 34 हुआ। 34 को 3 से गुणा किया। 34 343 × 3 1029। फिर 3 4 इसको +3 किया, ये 3462, ये इधर 2 लगाया। 3462 × 2 = ये आया, ये आया। तो आपका 1.732 आपका आ गया। अब 15 है √16 √ ये 16,384 की ये निकालिए, वर्गमूल निकालिए, निकाल दीजिए। यही बार कर दीजिए। एक अकेला है तो 1 1 जा 1, फिर 63 को उतारिए। 1 + 1 2, 22 + 2 248, 20 इधर फिर 2 लगाइए। 22 × 2 44। फिर ये 22 + 2 24 कर दीजिए। फिर 8 लगाइए। फिर 48 × 8 = 1984। तो इसका वर्गमूल आ गया 128। फिर बोला है मैंने इसी का जो रिज़ल्ट आएगा तो √163.84 और √1.6384 को जोड़ के लिखिए। तो ये 163.84 को हम 128/100 लिख सकते हैं। ये जो आया इसका वर्गमूल, तो इसको हम 12.8 लिख दिया। और इसको 1.6384 को हम 16384/1 के बाद 4 0 लिख सकते हैं। फिर इसका हटा देंगे तो इसका अंडर हटा देंगे तो 128/100 तो 1.28 हो गया। 12.8 + 1.28 = 14.08 आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आपका एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गया। आप सब वीडियो देख लीजिए, फिर क्यूब एंड क्यूब रूट स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।